दाल बनाने की आपने कई सारी रेसिपीज ट्राई की होगी, बट जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ दाल बनाने का ना, इस तरह से भी दाल बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और खाने में हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दाल पालक बनाने के लिए दाल चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम अरहर की दाल का यूज़ किया है। इसे तूर दाल भी बोलते हैं। आप इसकी जगह चना दाल डाल सकते हैं, मूंग दाल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दाल को आपने प्रेशर कुकर में डाल देना है और इसमें पानी ऐड कीजिए। अच्छी तरह से दाल को ना धो लेना है आपने, ताकि इसके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या फिर यहाँ पे केमिकल की पॉलिश चढ़ाई हो, वो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए कम से कम 3 से 4 पानी से धोना है। और इसके बाद आपके टाइम है तो आधे से 1 घंटे तक भिगो के रख दीजिए। अगर टाइम नहीं है, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। तो 1 कप आपने दाल लेनी है, 3 कप पानी ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा घी या ऑयल ऐड कीजिएगा और 1 टमाटर आपने काट के डाल देना है यहाँ पे। ऊपर से कवर कर दीजिए। सिर्फ आपने 2 बिस्ल लगवानी है। ये जो तुअर दाल है 2 बिस्ल में ही पक जाती है। तो ये देखिए स्टीम बन चुकी है। गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और यहाँ पे बिस्ल आ चुकी है ना, तो दूसरी बिस्ल आने का वेट करना है। उसका गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। तड़का लगाने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्याज 2 टमाटर का यूज़ करना है। छोटे साइज के प्याज ये मैंने यूज़ किए और इसका प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से टमाटर को भी आपने काट के डालना है। बारीक काट के डाल दीजिए, मोटा मोटा काट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि तड़के में टमाटर जो है जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए प्याज टमाटर की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब इसके साथ में 12 से 15 पत्ते आपने पालक के लेने हैं। ज़्यादा मोटे डंठल यूज़ नहीं करने, क्योंकि इनको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। जो पत्ते हैं ना, पत्तों को आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इस तरह से देखिए फाइन चॉप कर लीजिए। इसके साथ में मेथी भी ऐड कर रहा हूँ। सर्दी है, फ्रेश मेथी का यूज़ कीजिएगा, ज़बरदस्त दाल बनेगी, ट्राई करके देखिएगा। तो मेथी के भी आपने पत्ते ही यूज़ करने हैं। अच्छी तरह से मेथी को धो लीजिए छांटने के बाद, और इसके मेथी को भी आपने काट लेना है। हरी हरी सब्जियाँ डालिए दाल में भी, एकदम हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर आपकी दाल बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए 2 विसल आ चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, स्टीम नहीं निकालनी है, ठीक है। तब तक यहाँ पे तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है। 3 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल आपने इतना डालना कि तड़का आसानी से पक जाए। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिएगा और इसके बाद जैसे जीरा चटक जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटा प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा प्याज को आपने तड़के में कच्चा रखना है यहाँ पे। तो प्याज अच्छे से पक चुका है। फिर आपने इसमें बारीक कटी हुई मेथी ऐड कर देनी है और मेथी को आपने मीडियम फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक पका लेना, ताकि मेथी का जो कड़वा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए मेथी का जो मॉइस्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है और कलर भी चेंज हो गया है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक और लहसुन को कूट के डालना चाहिए, कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है। तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड करनी है। 3 मैंने हरी मिर्च ली थी, बारीक काट के डाल दिया और इसके साथ में आपने इसमें बारीक कटे टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक आपने टमाटरों को यहाँ पे पका लेना है। देखिए इस तरह से। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। बाकी नमक कम रहेगा तो बाद में लास्ट में ऐड कर सकते हैं टेस्ट करके। फिर आपने इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है और मसालों को भी तड़के के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। फिर ये देखिए पैन से जो मसाला वो चिपक रहा है ना, आपने इसमें बारीक कटा हुआ पालक ऐड कर देना है। अगर पालक नहीं डालना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं मसालों को पकाने के लिए। और पालक को भी तड़के में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे पालक मिक्स हो जाएगा, मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तो पालक को भी आपने यहाँ पे पका लेना है, ताकि पालक का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो देखिए पालक पक चुका है। दूसरी साइड दाल की जो स्टीम है वो भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। दाल है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाना है और ये देखिए परफेक्ट यहाँ पे मेजरमेंट था पानी का भी, और यहाँ पे आपको और पानी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आपने तड़का बना के रखा होगा पालक के साथ में, वो यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ पे तड़के के साथ अच्छी तरह से आपने दाल को ना मिक्स कर लेना है और गैस की जो फ्लेम है एकदम लो रखनी है। यहाँ पे ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तेज़ गैस में पकाएंगे तो जो दाल है ना पूरी तरह से गल जाएगी और एक कड़ी जैसी बन जाएगी। तो वैसे नहीं करना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक तड़के के साथ भी दाल को यहाँ पे पका लीजिए। तो इसके एक बार अपने टेस्ट कर लेना है। अगर नमक वगैरह कम लगे तो ऊपर से डाल सकते हैं। मिर्ची एकदम बराबर रहेगी इसमें। तो यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक का मैंने और ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लीजिए। इसके बाद अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपने एक छौंक का तड़का लगाना है। एक पैन लिया स्टेनलेस स्टील का, 2 बड़े चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। दालें थोड़ी खुश्क होती हैं तो थोड़ा सा घी का यूज़ जरूर करना चाहिए दाल में।
घी को आप गर्म कर लीजिए, एक छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिएगा। जैसे लहसुन का कलर जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसके बाद आपने ना इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। यहाँ मैंने गलती से ना तड़का लगा दिया था और मोबाइल मेरा बंद हो गया था, तो आपने ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसके ऊपर गर्मा गर्म घी और लहसुन का छौंक लगा दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस दाल को आप राइस के साथ इंजॉय कीजिए या फिर आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।